Welcome children. In this video, I'll be taking up the menu driven program that is going to implement the concept of stack. Children, in my last videos, you have already seen the फंक्शन वाइज प्रोग्रामिंग मतलब हर एक फंक्शन को हर ऑपरेशन को जो पुश पॉप डिस्प्ले ये तीनों ऑपरेशंस आपने अलग अलग देखे थे पिछले वीडियो में. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज ऑल दोज फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. ठीक है, तो कैसे एक प्रोग्राम में आप उन इंडिविजुअल फंक्शंस को एम्बेड करेंगे और फिर कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, दिस विल बी क्लियर टू यू इन दिस वीडियो. क्योंकि वो जो फंक्शंस आपको मैंने डिस्कस किए वो फंक्शन जैसे पुश फंक्शन है तो वो एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा था. अब आपको तो बार बार एलिमेंट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप कैसे उसको एक्सरसाइज करवाएंगे. फिर आप डिलीशन कर रहे हैं तो वो एक टाइम पे एक ही एलिमेंट डिलीट कर रहा है. आप डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वो उस सिचुएशन में आपके स्टैक को डिस्प्ले कर दे रहा है. तो कैसे उन चारों फंक्शंस को मीन्स इंक्लूडिंग द पीक फंक्शन कैसे आप उसको बार बार यूटिलाइज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, दिस विल बी क्लियर टू यू इन दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. बट चिल्ड्रन बिफोर वी स्टार्ट मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना है अबाउट फंक्शंस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा एंड दिस might be confusing if I don't make you recall it once. तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि ग्लोबल कीवर्ड का रोल आपको याद होगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द वीडियोज़ ऑफ फंक्शंस चैप्टर. मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास ये कोड है, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 10 और एक लोकल वेरिएबल भी है जिसकी वैल्यू जिसको आप 15 वैल्यू दे रहे हैं. अब देखो क्या है कि इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले मेन प्रोग्राम में ये एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल टू 10 हुआ, फिर फंक्शन कॉल हो गया. अब फंक्शन के अंदर आए और अगर आप ये चाहते हो कि ये जो a इक्वल टू 15 लिखा है ये मेरे ग्लोबल a की वैल्यू को 10 से 15 कर दे, तो ये ऐसा नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिखते हो और उसको एक वैल्यू देते हो तो ये इस नाम का एक लोकल वेरिएबल बना लेता है. तो यहाँ पे ये जो a है ये ग्लोबल a नहीं है, ये लोकल a है. तो लोकल a की वैल्यू को यहाँ पे वो यूज़ करेगा और जब आप इनसाइड फंक्शन a प्रिंट कराएंगे तो 15 प्रिंट होगा. लेकिन जब इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद आप यहाँ आएंगे और ग्लोबल a प्रिंट करेंगे तो आपका 10 ही प्रिंट होगा. तो इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो a इक्वल टू 15 आपने लिखा था ये हमारे एक लोकल वेरिएबल को क्रिएट करा रहा है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो a इक्वल टू 15 है ये 15 वैल्यू से नया वेरिएबल ना बने, इंस्टेड a की 10 वैल्यू जो थी वो 15 हो जाए, यानी ग्लोबल a की वैल्यू 15 हो जाए, तो उसके लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है ग्लोबल a. अब मैंने देखिए क्या लिखा, जब मैंने इस फंक्शन के अंदर ये लिख दिया ग्लोबल a तो इस फंक्शन को क्लियर हो गया कि जब मैं ये लाइन लिखूंगी असाइनमेंट वाली कोई भी लाइन लिखूंगी तो उससे मुझे इस नाम का लोकल वेरिएबल नहीं बनाना है बल्कि इसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना है. तो अब इस फंक्शन के अंदर यानी कि अब इस चेंज फंक्शन के अंदर जब भी a यूज़ होगा फॉर एनी पर्पज़, बी इट फॉर प्रिंटिंग, बी इट फॉर चेंजिंग द वैल्यू, आपका ग्लोबल a ही यूज़ होगा. तो अब देखिए इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले a इक्वल टू 10 हुआ, फिर चेंज फंक्शन कॉल हुआ. तो आपने क्योंकि यहाँ ग्लोबल a लिखा है तो इसलिए जब a इक्वल टू 15 लिखोगे तो ये जो 15 वैल्यू है ये 10 की जगह 15 आ जाएगी. लोकल वेरिएबल a नहीं बनेगा इस बार. तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो देखो 15 प्रिंट होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ आके भी देखिए 15 प्रिंट हो रहा है. क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट ने लोकल वेरिएबल a नहीं बनाया, इसने ग्लोबल वेरिएबल की ही वैल्यू को चेंज किया. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रोग्राम में यूज़ होने जा रहा है. इफ़ यू वॉन्ट अ वेरिएबल अ फंक्शन टू मेक चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल तो आपको ग्लोबल उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ता है, तभी आपका ग्लोबल में चेंजेस होंगे, वरना इस नाम का सेम नेम का लोकल वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा. सो लेट अस सी द प्रोग्राम. देखिए मैंने आपको इन फंक्शंस को इंडिविजुअली ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बस एक चीज़ डिफरेंट है, ये जो मैं ग्लोबल STK और टॉप लिख रही हूँ ना बार बार हर फंक्शन के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है. वहाँ इंडिविजुअल फंक्शंस यूज़ किए थे
तो सिर्फ प्रोग्रामिंग बताई थी, लेकिन इस बार पूरा प्रोग्राम है तो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिए मैंने पीक फंक्शन में क्या किया है, अगर लेंथ 0 है तो अंडरफ्लो बता दिया, वरना टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करा दिया। अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो जो भी एलिमेंट है वो यहाँ रिसीव किया है, अपेंड कर दिया, और टॉप को लेंथ -1 पे ले आए। रीज़न यू ऑलरेडी नो कि जैसे ही हमारा एक एलिमेंट इंसर्ट होता है तो टॉप की पोजीशन बदलनी है, टॉप को अब थोड़ा सा एक पोजीशन ऊपर जाना पड़ेगा, उसी के लिए ये लाइन लिखी है। पॉप एलिमेंट में मैंने क्या किया, अगर लेंथ ऑफ स्टैक 0 है तो मतलब कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए है ही नहीं, और अगर है ऐसा कोई एलिमेंट तो हमने उसको पॉप कर दिया और उसको डिस्प्ले करा दिया। अगर इस डिलीशन के बाद हमारी लेंथ ऑफ स्टैक 0 हो गई तो टॉप को नन पे जाना पड़ेगा, वरना टॉप को हम एक पोजीशन डाउन लाते हैं। उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है आप वहीं पे देख सकते हैं। उसके बाद मेरा डिस्प्ले फंक्शन है, जिसने क्या किया, अगर लेंथ स्टैक की लेंथ 0 है यानी कि अंडरफ्लो है, स्टैक एम्प्टी है तो डिस्प्ले नहीं कर सकते, वरना मैंने क्या किया है, एक रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पीछे से अपने स्टैक की वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया है, क्योंकि स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे आखिरी में इंसर्ट हुआ था वही सबसे पहले निकलेगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो इसीलिए इस ऑर्डर में इनको डिस्प्ले कराया है। अब देखिए स्टार्ट होता है मेन प्रोग्राम। तो ये 4 फंक्शंस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब देखो मेन प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है STK, ठीक है। अब मैं STK को बार बार फंक्शन को भेजूंगी नहीं, जैसे मैंने इंडिविजुअल फंक्शन बताया था तो मैंने STK को एक पैरामीटर के फॉर्म में लिया था और हर बार हम उसको फंक्शन में भेज रहे थे, हम भेजेंगे नहीं इस बार। मेरा ग्लोबल वेरिएबल है STK और ये एम्प्टी लिस्ट है, यानी ये मेरी स्टैक है जो कि शुरुआत में एम्प्टी है। CH=y इसलिए लिया है क्योंकि लूप हमें चलाना है जब तक यूज़र चाहेगा। टॉप नन, यानी टॉप मैंने बताया था ना, जब स्टैक एम्प्टी है और कोई भी वैल्यू नहीं है, टॉप एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करना है। तो जब एम्प्टी है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसे पॉइंट करेगा, इसलिए टॉप को इनिशियली नन पे रखते हैं, नन वैल्यू देते हैं। जैसे ही एलिमेंट इंसर्ट होता है नन हटा के कोई और वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने देखिए ये 3 वेरिएबल ले रखे हैं और STK और टॉप मेरे दोनों ग्लोबल हैं, तो जो भी फंक्शन इनकी वैल्यू में चेंजेस करेगा वो ग्लोबल में ही चेंजेस हो, इसीलिए मैंने देखिए क्या किया है, देखो इसीलिए मैंने हर फंक्शन के अंदर STK और टॉप को ग्लोबल रखा है, ताकि जो भी चेंजेस STK और टॉप में इन फंक्शन के अंदर हों वो सब ग्लोबल वाले वेरिएबल पे ही हो, लोकल वेरिएबल उस नाम का ना बने, ठीक है। तभी तो हमारे सारे फंक्शंस के लिए चीज़ें यूनिफॉर्म रहेंगी, ठीक है। कि अगर पुश ने टॉप को इंक्रीज़ कर दिया तो फिर जब पॉप हो रहा है एलिमेंट तो उसको पता हो कि मुझे कहाँ से नीचे आना है, तो इसीलिए आपको इनको ग्लोबली यूज़ करना पड़ेगा हर फंक्शन के अंदर, ताकि हर फंक्शन जो भी चेंजेस STK में या फिर टॉप में करे वो चेंजेस ग्लोबल पे हो, ना कि लोकल उस नाम का क्रिएट हो। अब देखिए मैंने क्या किया, यूज़र को मेन्यू दिया, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स आप पहले भी देख चुके हैं। मैंने मेन्यू दिया, उससे कहा कि पुश करना है एलिमेंट को तो 1 प्रेस करो, पॉप करना है तो 2 प्रेस करो, डिस्प्ले करना है तो 3 प्रेस करो, टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है तो 4 प्रेस करो, और अगर कुछ नहीं करना तो 5 प्रेस करो। तो उसके हिसाब से मैंने यूज़र से चॉइस मांगी, उसे मुझे जो भी चॉइस दी वो चॉइस वेरिएबल में है। अगर 1 है तो हमने यूज़र से 1 है मतलब पुश एन एलिमेंट, तो मैंने यूज़र से एक एलिमेंट का वैल्यू मांगी जो कि इंसर्ट करना है और उसको पुश करवा दिया। पुश फंक्शन को कॉल करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, पुश फंक्शन पे जाएंगे। पुश यानी x की वैल्यू z की वैल्यू e में रिसीव होगी, ठीक है, और ये एलिमेंट हमारा इंसर्ट हो जाएगा और टॉप भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टैक एम्प्टी नहीं रही, अब स्टैक में एक एलिमेंट आ चुका है और टॉप अब नन पे नहीं रहा, टॉप अब 0 इंडेक्स पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर वो चॉइस 2 देता है तो पॉप एलिमेंट कॉल होगा, यानी कि एक एलिमेंट डिलीशन है ना, यानी कि हमारा ये पॉप LM फंक्शन कॉल इन्वोक होगा और वो अंडरफ्लो या फिर एलिमेंट का डिलीशन जो भी अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन में वो करेगा।
उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, अगर चॉइस 3 है तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, 4 है तो पीक फंक्शन को कॉल किया है, 5 है तो ब्रेक करा दिया। अब ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ नहीं करना, क्विट कर देगा तो ये लूप से आपको वाइल लूप से बाहर ले आएगा, ठीक है। और अगर इन पांचों में से के अलावा कोई चॉइस देता है तो हम उसको कह देंगे कि आपकी चॉइस इनवैलिड है। और इतना काम करने के बाद हम उससे कहेंगे कि अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप प्रेस वाई करो, ठीक है। अब ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक सी एच की वैल्यू आप वाई देते रहेंगे, और जैसे ही आपने कोई और वैल्यू दे दी ये साइकिल ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले देखिए मुझे मेन्यू आया, ठीक, मेन्यू आया, उसने मुझसे कहा चॉइस दीजिए, मैंने उससे कहा चॉइस 1 यानी आई वांट टू पुश एन एलिमेंट, तो उसने मुझसे कहा एलिमेंट टू बी इंसर्टेड दीजिए, मैंने 23 दिया। उसने कहा एलिमेंट इंसर्टेड यानी कि एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया। फिर उसने कहा वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई, मैंने वाई प्रेस कर दिया, तो उसने मुझे फिर से मेन्यू दिया और फिर से मैंने चॉइस 1 दे दी। तो उसने मुझसे एक और एलिमेंट मांगा 45 यानी कि पहले 23 इंसर्ट हो चुका है, अब उसके ऊपर 45 इंसर्ट हो गया। अब फिर से उसने कहा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, आई प्रेस्ड वाई, फिर से मैंने चॉइस 1 दी। अब ये मुझसे फिर से एक एलिमेंट मांगेगा, है ना। अब जो भी मैं एलिमेंट दूंगी वो इसके ऊपर यहाँ पे आएगा। तो देखिए 23 ऑलरेडी था, ठीक है, 45 ऑलरेडी था। अब मैंने नेक्स्ट एलिमेंट दिया 36, तो 36 भी इंसर्ट हो गया, 36 यहाँ आ गया, ठीक। अब उसने कहा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, मैंने फिर से वाई प्रेस कर दिया, मुझे फिर से मेन्यू आया और मैंने कहा कि इस बार चॉइस है 3 यानी मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी स्टैक की क्या पोजीशन है। तो देखिए उसने मुझे एलिमेंट्स ऑफ स्टैक दिखाए, सही ऑर्डर में है। फिर उसने कहा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, मैंने फिर से वाई प्रेस कर दिया, उसने मुझे मेन्यू दिया, मैंने कहा मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले करो, इसलिए मैंने चॉइस दी 4। तो ये सीक द फर्स्ट एलिमेंट, ये मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है। देखिए मेरी स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट 36 है, डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद उसने कहा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, आई प्रेस्ड वाई अगेन, तो ये मुझे फिर से मेन्यू देगा। अब देखिए टॉप मोस्ट एलिमेंट डिस्प्ले करने से 36 डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले हुआ है। तो स्टैक की पोजीशन अभी भी 36, 45, 23 है। तो मैं स्टैक की पोजीशन यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ 36, 45, 23, ये मेरी स्टैक की पोजीशन थी। उसने मुझे मेन्यू दिया, मैंने चॉइस 3 दी, यानी 3 चॉइस मतलब डिस्प्ले करा दो। तो देखिए यही हमारी सिचुएशन है। फिर से प्रेस वाई कर दिया, फिर से उसने चॉइस मांगी, मैंने 4 दी, ठीक। तो देखिए अब की बार टॉप मोस्ट एलिमेंट 36 है, डिस्प्ले किया उसने, ठीक है। फिर उसने मुझसे कहा प्रेस वाई टू कंटिन्यू, आई प्रेस्ड वाई, फिर मैंने चॉइस दी 2। अब 2 चॉइस दी तो पॉप एन एलिमेंट, पॉप एन एलिमेंट, तो वो चॉइस तो मांगेगा नहीं, उसको 36 डिलीट करना है, 36 डिलीट कर देगा। देखिए 36 डिलीट कर दिया, उसने कहा एलिमेंट डिलीटेड इज 36, प्रेस वाई टू कंटिन्यू, आई प्रेस्ड वाई, फिर मैंने चॉइस दी 3, डिस्प्ले कर देगा। देखिए 36 चला गया, 45, 23 बचा, प्रेस वाई कर दिया, फिर से मेन्यू आया, मैंने कहा 4, सीक द फर्स्ट एलिमेंट। अब की बार देखिए 45 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट, 45 प्रिंट हो गया, प्रेस वाई टू कंटिन्यू, मैंने प्रेस वाई कर दिया, फिर मैंने चॉइस दे दी 5 यानी मुझे कुछ नहीं करना, ये मुझे लूप से बाहर निकल आया। तो इस तरीके से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हम बनाते हैं जिसमें मैंने इन सारे फंक्शंस को बार बार अपनी मर्जी से जब तक मन चाहा यूटिलाइज़ किया। बार बार इंसर्ट करना था, बार बार इंसर्ट ऑप्शन मतलब इंसर्ट का ऑप्शन चूज़ कर लिया, बार बार डिलीट करना था, बार बार डिलीट ऑप्शन चूज़ कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे ये जो ग्लोबल वाला है ये थोड़ा सा चेंज है, याद रखिएगा। ये इसलिए ताकि जो भी फंक्शंस चेंजेस लाएं इन वेरिएबल्स में वो सारे काम ग्लोबल पे हों, लोकल पे ना हो, इसलिए किया गया है। और उसके लिए मैंने आपको ग्लोबल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रिवाइज करा दिया है। सो आई होप दिस टॉपिक मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ, एंड विद दिस आई विल फिनिश द सीरीज ऑफ स्टैक। मैंने आपको 3 वीडियोज़ में स्टैक का इंट्रोडक्शन दिया है, इंडिविजुअल फंक्शंस एंड ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं सेकेंड वीडियो में, और थर्ड वीडियो में एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से आपको उन फंक्शंस को यूटिलाइज करना बताया है, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव एनी डाउट you can write it in the comment section. Thank you so much.